नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी। और दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि बेस्ड रहेगा 7 अक्टूबर के ऊपर। दोस्तों, पहली न्यूज यहाँ पर आप लोगों के साथ और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। बेसिकली दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पाशमिना, इसे मिला है जीआई टैग। दोस्तों, जीआई टैग क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि हर एक पर्टिकुलर कोई जगह का कुछ ना कुछ फेमस है, राइट? जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, अगर मैं चिलीज की बात करूं, तो आप लोगों ने भूत झोलकिया का नाम जरूर सुना होगा, नाग झोलकिया का नाम जरूर सुना होगा। सबसे ज्यादा स्पाइसी मिर्ची वहीं की होती है, ठीक है, नागालैंड की। उसे जीआई टैग रिकग्निशन मिला है। रसगुल्ला की बात करें, बंगाल का रसगुल्ला, राइट? तो यहाँ पर हर एक जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीज जहां पर बनती है, जहां से उसका ओरिजिन है, वहां पर उसका जीआई टैग रहता है। तो उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के पाशमिना को जीआई टैग यहाँ पर मिला है। तो बासोली पाशमिना इसे बोलते हैं। ओल्ड एज ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि कथुआ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पाया जाता है, राइट? बेसिकली दिस recognition not only celebrates the exceptional craftsmanship of the artisans but also projects the authenticity and uniqueness of the artisanal heritage, right? बेसिकली बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल फाइन और बिल्कुल लाइट वेट, फेदर लाइक वेट इसका रहता है, और इसको बोलते हैं हम पाशमिना कारीगरी, राइट? तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बहुत सारे शॉल्स भी आपको मिलेंगे, स्वेटर्स मिलेंगे, ठीक है, कारपेट्स मिलेंगे। जब आप जाएंगे वहां पर कभी, आप देखिएगा बहुत ही सिंबॉलिकल और बहुत ही एलिगेंस एक एग्जीक्यूट यहाँ पर आप लोगों को एक फैब्रिक मिलेगा, और उससे बनाए हुए कई सारे मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। काफी गर्म रहता है, ठंड में पहने तो हमें अच्छा फील होता है। कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए बेसिकली आइडियल चॉइस है ये, राइट? तो बाशोली पाशमिना हैज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी? तो करेक्ट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों यहाँ पर। बी आर अम्बेडकर जी की सबसे लार्जेस्ट स्टैचू कहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो बेसिकली आप लोगों को पता है बी आर अम्बेडकर जी कौन है, जिन्होंने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है दोस्तों। तो टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर, नोन एज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, is set to be unveiled in Maryland in October 14। दोस्तों, इंडिया के बाहर दोस्तों ये बन रहा है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा 19 फीट का यहाँ पर रहेगा, सबसे बड़ी बात। और इस स्टैचू का नाम यहाँ पर रहेगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा साहेब का सबसे लंबा स्टैचू यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, और ये आपको इधर ध्यान रख, कहाँ पर? मैरीलैंड में, ठीक है। अक्टूबर 14 को इसका दोस्तों इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। तो टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डैश टू बी अनवेल्ड इन नॉर्थ अमेरिका ऑन अक्टूबर 14, तो किसका हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर साहब का, जिसको हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट फाइनेंस रिलेटेड न्यूज यहाँ पर रहेगी। वर्ल्ड बैंक सीज इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 एट 6.3%। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, जिसे हम आईबीआरडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बोलो चाहे आईबीआरडी बोलो, एक ही बात है। यहाँ पर इंडिया का जीडीपी यहाँ पर जो फोरकास्ट की गई है ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, दैट इज 6.3%, राइट? तो डिस्पाइट ऑल द एक्सटर्नल challenges we are facing right now, India's economy remains robust and prompting to the World Bank to maintain its growth forecast for the fiscal year 23-24 at 6.3%, right? तो यहाँ पर जो फिस्कल ईयर मतलब 2023-24 की जो यहाँ पर ग्रोथ बताई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है इंडिया का वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वो 6.3% यहाँ लगाया जा रहा है। आपको पता है हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से हर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है, जम करती है, और साथ ही साथ चेक करती है कि कौन कौन से एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स है जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ को रोक सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक रिटेन्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 जीडीपी ग्रोथ रेट एट डैश एडमिस्ट चैलेंजेस, तो करेक्ट हो जाएगा 6.3%। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जिसे हम मनाते हैं अक्टूबर 4 को। दोस्तों, हर साल अक्टूबर 4 को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल डे, जिसे हम वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली दोस्तों, इस दिवस को मनाया जाता है जस्ट टू गिव लव टू द एनिमल्स, और टू फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द एनिमल्स, राइट? तो बेसिकली इस दिवस को इसी मोटिव से वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी जो अवेयरनेस है उसको हर जगह फैलाई जाती है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है थीम, दैट इज ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। बहुत ही
प्यारी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर रहेगी आप लोगों के लिए। मैंने हमेशा आपको बताया जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और अगर कोई पर्टिकुलर डे है उसमें आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डे आ रहा है, उसमें थीम दी गई है ना, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा October 4। और यहाँ पर दी गई है इसकी थीम, तो प्लीज आप थीम जरूर मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। युगांडा एयरलाइंस, दोस्तों अब मुंबई से भी इसकी फ्लाइट्स वीकली स्टार्ट होने वाली हैं। तो युगांडा एयरलाइंस अपनी जो ऑपरेशनल फ्लाइट्स उसको कमेंस कर रहा है फ्रॉम मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एटेनबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन युगांडा। तो युगांडा से मुंबई आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये मैं बता दूं कि ये एक नॉन स्टॉप एयर सर्विस है, मतलब यहाँ पर कोई भी ले ओवर नहीं रहेगा और हफ्ते में करीबन 1 से 2 फ्लाइट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट ये 7 अक्टूबर को यहाँ पर उड़ान भरेगी UR430 और इसकी रिटर्न फ्लाइट होगी UR431 ऑन October 8 मुंबई को डिपार्ट करेगी, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हालांकि एक बहुत क्रूशियल यहाँ पर जो मैं बोलूँ कनेक्ट किया गया है, कवर किया गया है एयरवेज के थ्रू। आगे आने वाले देशों के साथ भी बहुत जल्दी हम कनेक्ट करेंगे और बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस है जो कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो विच एयरलाइन टू इनिशिएट थ्राइस, इवन मैंने जो बोला 2 बार नहीं 3 बार होगा, वीकली डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस टू मुंबई, तो युगांडा एयरलाइंस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के साथ दोस्तों। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स द टूरिस्ट फैसिलिटीज एट नाथ द्वारा, ठीक है। दोस्तों नाथ द्वारा क्यों फेमस है, आपके मन में आ रहा होगा। नाथ द्वारा में स्टैचू ऑफ बिलीफ बनाया गया है, शिव जी की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, जो आराध संबंध में आपको नाथ द्वारा में मिलेगी, ठीक है। इवन नाथ द्वारा फेमस है खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में जो है, या गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है, नाथ द्वारा राजसमंद में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटीज यहाँ पर इनॉग्रेट की है पीएम मोदी जी के द्वारा, कहाँ पर, नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा फेमस कब हुआ, जब स्टैचू ऑफ बिलीफ बनाया गया, ठीक है। तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेवरल की प्रोजेक्ट्स नाथ द्वारा राजस्थान विच इंक्लूडेड द टूरिस्ट फैसिलिटीज एट नाथ द्वारा। Also, these projects are funded by Ministry of Tourism also with the Krishna circuit of the Swadesh Darshan scheme, and the total budget will be 23.59 crore। डेवलपमेंट हुआ है पूरा नाथ द्वारा में और इसमें से 13.43 करोड़ देगा टूरिज्म, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर रहता है। थोड़ा सा फंड आउटले पर देखो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आजकल आपके डेप्थ में क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो पैटर्न हमें थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है वहां पर। तो डैश इनॉग्रेटेड सेवरल की प्रोजेक्ट्स इन नाथद्वारा राजस्थान व्हिच इंक्लूडेड द टूरिस्ट फैसिलिटीज एट नाथद्वारा। तो दैट इज नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट किए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने काफी कुछ नया नया इनॉग्रेट किया है दोस्तों सितंबर के मंथ में भी, जिसका रिवीजन वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। लेकिन आप लोगों को डिटेल देखनी है तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, स्पेशल वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से वहां पे देखो यशु भूमि कैसे हुआ, भारत मंडपम कैसे हुआ, बड़ा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स कवर्ड अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को पता है स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, जो रेडियां लगाते हैं सड़कों पे अपनी, ठीक है, अपनी दुकान, छोटी छोटी दुकान वगैरह, ये सब ठेले वगैरह। तो यहाँ पर उन्हें स्वनिधि स्कीम के अंडर दोस्तों क्या किया गया है, बेसिकली एडमिट किया गया है, उनका नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि और पीएम स्वनिधि scheme has achieved a significant milestone of providing assistance to 50 lakh street vendors. Street vendors have long been essential contributors to the urban informal economy and also administrated under the Ministry of Housing and Urban Affairs, right? तो यहाँ पर बहुत सारी नई opportunities मिलेगी, mobility, economic sector वगैरह and everything, and you have to remember this that they have achieved a milestone of 50 lakh street vendors already under the PM Swanidhi scheme. The PM Swanidhi scheme has achieved a milestone of providing assistance to dash street vendors, that is over 50 lakh, right? Very very important, 50 lakh street vendors. आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 की तरफ। एक अपॉइंटमेंट है, आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर जी को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप 23। दोस्तों वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, पता है आपको, 5 अक्टूबर से। तो यहाँ पर आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर जी को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। एक प्रेस्टिजियस किक ऑफ ऑलरेडी मिल चुका है वाइब्रेंट सिटी अहमदाबाद में, ऑलरेडी हमने देख लिया है वो सब। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल एम्बेसडर कौन बना है ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का आईसीसीआई के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सचिन तेंदुलकर। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर फोरकास्ट किया है इंडिया का ग्रोथ, और इस बार ये इन्फ्लेशन ग्रोथ को फोरकास्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5.9%, ठीक है।
अर्लियर ये एस्टिमेट किया गया था 5.2%, अब है 5.9%। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा इसका क्या होता है, रिवीजन होता रहता है, आप समझो बात को। जैसे मान लो कि आज इन्होंने 5.9% कर दिया, हो सकता है 1 महीने बाद इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे जैसे चैलेंजेस होंगे, अगर फेवरेबल रहे तो बढ़ जाता है, अनफेवरेबल रहे तो घट जाता है, वैसे सब। ठीक है, तो रिटेल होता है, इन्फ्लेशन होता है, रिटेल होता है, होलसेल होता है। ठीक है, जीडीपी वाला होता है, बहुत सारे इन्फ्लेशन निकलते हैं जिनकी रिपोर्ट और इंडिसेस काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन फॉरकास्ट टू डैश फॉर ईयर फाइनेंशियल ईयर 24, दैट इज 5.9%। अब आप चाहते हो मैम कि हमें पता नहीं चल पाता, हम कैसे इसको याद करें, इतना फिगर्स याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका सबसे इजी तरीका ये है दोस्तों, देखो रिविजन इज द की। ठीक है, रिविजन इज द की, लेकिन उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज हम आपके लिए हेल्पफुल है जो हम लेकर आ रहे हैं। आपको हर मंथ सेपरेटली एक पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक्स रहेंगे कि भैया इस संस्था ने इतना फोरकास्ट किया, इस संस्था ने इतना फोरकास्ट किया इंडिया के लिए। तो अलग से एक पूरा बुलेट पॉइंट के हिसाब से मिल जाएगा। और ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर टॉप 10 पार्ट वाइज एमसीक्यूज तो हम चला रहे हैं। ठीक है, तो वो 3 सेशंस लाइव है, जाकर प्लेलिस्ट देखो। इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए हैं विद डिटेल। ठीक है, तो जिसने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं भी स्टार्ट किया ना, तो उसके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड है। बस तुमको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत, चैनल खोलो, प्लेलिस्ट पे जाओ, लाइव है, 3 सेशंस देखो, आज भी एक नया सेशन तुमको मिलेगा पार्ट 4 कर। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश आर्मीज बिगिन जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड एज संप्रीति 9, राइट। तो संप्रीति यहाँ पर 11th एडिशन चालू हो, सॉरी 9th 11th एडिशन यहाँ पर चालू हो चुका है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मेघालय में। दिस कोलैबोरेटिव और एंडेवर ऑर्गेनाइज्ड ऑल्टरनेटली बाय बोथ कंट्रीज। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, जब भी दो देशों की जो आर्मीज है वो ड्रिल करती है साथ में, वो इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहांस करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करती है, और जो अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना उनको प्रमोट करती है। जैसे मान लीजिए कि कुछ हम उनसे सीखते हैं, कुछ हम उन्हें सिखाते हैं। इससे हमारी क्या होता है, रिलेशनशिप एक तो स्ट्रांग होती है, दूसरी हमें तकनीक का मालूम चलता है, नई नई तकनीक का, जो कुछ दूसरे फौजी अपनाते हैं, कुछ हम हमारे फौजी अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जोरहट असम में इसका इंसेप्शन हुआ था। नाम आपको एक्सरसाइज का ध्यान रखना होगा, संप्रीति 11 एडिशन। ठीक है, तो इंडिया एंड डैश एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संप्रीति का नाम आ गया है, ध्यान रखना कौन सा देश हो जाएगा, कौन से देश की आर्मी हो जाएगी, तो बांग्लादेश हो जाएगा। और इसका ये 11th एडिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर हमने वेरी वेरी क्विकली बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पढ़ी एमसीक्यूज के साथ। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। होम सेक्शन पर जाकर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम, मन चाहे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। लाइव रहेगा हमारा, बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं आप, ना केवल YouTube बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी 24/7 हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज avision.co.in, जहां पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप सबके बारे में आपको पता चलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको वहां मिल जाए। और कोई भी आपकी क्वेरी होती है, मन में कोई भी सवाल होता है, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट करिए। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।